हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अबाउट स्टॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का एपिसोड नंबर 3, दैट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या होता है, वॉल्यूम का एनालिसिस क्यों करते हैं और फेक ब्रेकआउट हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। सो गाइस बने रहिए एंड तक। और गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस आज के टेक्निकल एनालिसिस एपिसोड में हम लोग देखेंगे व्हाट इज वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम क्या है, उसको क्यों एनालाइज करना जरूरी है और उसके क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वो सब चीज जानेंगे। बट सबसे पहले जानते हैं कि वॉल्यूम क्या है। सो गाइस वॉल्यूम है एक नंबर ऑफ शेयर्स जो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ट्रेड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रिलायंस के अंदर आज के दिन में मैंने 100 शेयर खरीदे और आपने 100 शेयर्स बेचे, तो रिलायंस का वॉल्यूम हुआ 100। जी हाँ, एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिक्विडिटी। अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम अच्छा है, ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं, बायर सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसमें लिक्विडिटी अच्छी है। और जो भी स्टॉक में लिक्विडिटी अच्छी रहती है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर लिक्विडिटी जब भी कम रहेगी तब बायर और सेलर, दैट इज बिड और आस्क के बीच में बहुत बड़ा गैप रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 100 रुपीज का शेयर बाय कर रहा हूँ और सेलर बहुत कम है और वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो सेलर बहुत दूर दूर रहेंगे, दैट इज 101 रुपए पे सेलर रहेगा। और अगर मुझे मार्केट करके शेयर बाय खरीदना है तो मेरे को 101 में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 रुपए का, दैट इज 1% का स्लीपेज कॉस्ट आ गया है। 1 रुपीज का डिफरेंस है बायर एंड सेलर के बीच में, इसलिए। सो लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में ये हो सकता है। जब अगर निफ्टी के किसी स्टॉक की बात करें जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो वहां पे ये स्लीपेज बीड और आस्क के बीच में, बायर और सेलर के बीच में सिर्फ 5 पैसे का डिफरेंस रहता है। दैट इज 100 रुपए में मैं अगर मैं लेना चाहता हूँ तो सेलर शायद से 100 रुपए और 5 पैसे पे बेचने के लिए भी रेडी रहेगा। तो यहाँ पे स्लीपेज कॉस्ट कम रहता है। सो लिक्विडिटी इज वेरी गुड फॉर ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। अगर वॉल्यूम देखें तो टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक कंफर्मेशन, एक कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर या ट्रेडर को कि वो ये ट्रेड ले या ना ले। तो जैसे भी अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, पार्टिसिपेशन ज्यादा है लोगों का, तो इट इज वेरी गुड थिंग। और अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक XYZ स्टॉक है और ये उसका रेजिस्टेंस है और ये उसका सपोर्ट है। और स्टॉक यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चैनल बना के मूव कर रहा था और फाइनली यहाँ पे जो अपर रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और नया हाई बनाया। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम में भी बहुत अच्छा राइज है। वॉल्यूम भी जो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये गुड इंडिकेटर है। और यही चीज हम आज के एग्जांपल्स में और आज के एपिसोड में देखेंगे कि वॉल्यूम का कंफर्मेशन कैसे मिलता है और कैसे हम वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए पहले एक बार हम लाइव एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। तो ये है पीएनबी का शेयर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक यहाँ से एक बार नीचे आया, एक बार यहाँ पे मूव किया, एक बार यहाँ पे टच किया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक बार मूव तो किया रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन वापस से नीचे आ गया। क्यों ऐसा हुआ ये भी मैं आपको वापस बाद में बताता हूँ। यहाँ पे वापस से एक बार रेजिस्टेंस जोन के पास आया, अगेन ईयर, और यहाँ पे फिफ्थ टाइम पे उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी हम लोग यही चीज वॉल्यूम को जब ऐड करके देखते हैं, तब यहाँ पे देखिए ये सारे लेवल्स में वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे जब भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वहां पे वॉल्यूम इतना स्पाइक नहीं था, बहुत ही नॉमिनेशन था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है फाइनल टाइम में 53 के ऊपर जब स्टॉक का प्राइस गया, तब ये जो वॉल्यूम था वो एवरेज वॉल्यूम ब्लू लाइन के बहुत ऊपर था। और आप देख सकते हो कि एक गुना या फिर डबल वॉल्यूम हुआ था उस दिन के लिए। और बाकी सब दिन कितना नॉमिनल वॉल्यूम है और यहाँ पे कितना बड़ा स्पाइक आया है। तो ये एक कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ली है और यहाँ से स्टॉक बहुत अच्छा मूव कर सकता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जैसा ये ब्रेकआउट हुआ था वैसे स्टॉक ने डायरेक्ट 53 से 63 के लेवल से लिए और आज के दिन में ये स्टॉक 100 के नियर ट्रेड कर रहा है। तो गाइस ये था वॉल्यूम ब्रेकआउट के बारे में। मैं अभी आपको यहाँ पे 4 सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस और वॉल्यूम के कैसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है कि प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है बाइंग के लिए। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट बहुत बुलिश है, बड़े बड़े प्लेयर्स पैसे डाल रहे हैं मार्केट में, वॉल्यूम हो रहा है और ओवरऑल सारी चीजें अच्छी है यहाँ पे। सो ये बहुत ही बढ़िया साइन है। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो बिंदास, सेलिंग के बारे में सोचना भी नहीं यहाँ पे। सेकेंड सिनेरियो है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है फॉर बाइंग, बिकॉज यहाँ पे जो बायर्स आ भी रहे हैं, प्राइस को मूवमेंट कर भी रहे, वो स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। ये कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर आएगा, बड़ा प्लेयर आएगा, तो ये प्राइस मूवमेंट रिवर्स हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई टेक्निकल पैटर्न बन रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है,
जैसे एम पैटर्न हो गया, तो अगर एम पैटर्न बन के प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है विद द वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना है, लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव फॉर बाइंग और शॉर्ट सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे प्राइस भी डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मतलब ये सिंपल चीज में मार्केट बियरिश हो गया है, सब लोग बेचने की बात कर रहे हैं, प्राइस भी नीचे आ रहा है और ये सेलिंग के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, वॉल्यूम बना रहे हैं और प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप गलती से भी बाइंग के बारे में मत सोचना। एंड लास्ट सिनेरियो है कि प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी डिप हो रहा है। तो गाइज ये है अल्टीमेट सिनेरियो, फाइनल सिनेरियो, और यहाँ पे आपको देखना है कि ये सेलिंग के लिए नेगेटिव है, बट यहाँ पे आपको वेट करना है डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। स्टॉक का प्राइस डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये लेवल के आसपास एक अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है, बट आपको वेट करना है वो सिनेरियो बने उसके लिए। सो दिस करंट सिनेरियो है नेगेटिव सेलिंग के लिए और वेट करना है बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये थे 4 सिनेरियो। मैं एक बहुत अच्छा रूल और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको, ग्रेविटी रूल ऑफ वॉल्यूम। गाइस, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, किसी माउंटेन पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उधर से उतरना उतना मुश्किल नहीं है, कंपैरेटिवली बहुत इजी है। सेम थिंग गोज विद द स्टॉक मार्केट। किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, बहुत लोगों को इंटरेस्ट चाहिए कि और लंबी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड्स हो, तब जाके किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक को ऊपर जाने के लिए कितना हाई वॉल्यूम लगा था, और जब भी आप देख रहे हो ये लाइन के बाद जब मार्केट गिरा था या फिर पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक प्राइस गिरा था, तो वॉल्यूम बहुत कम था। तो यही थियरी यहाँ पे वापस अप्लाई होती है। और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजन जानने की ये जरूरत है कि जब बाय होता है तब बड़े बड़े एचएनआई रिटेलर ट्रेडर्स सब बाइंग करने आते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत जबरदस्त होती है। टॉप पे शायद से एचएनआई बड़े बड़े प्लेयर निकल भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब भी ऐसा कोई फॉल आता है, पैनिक आता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट सेल करते हैं। वो लोग प्राइस की वेट नहीं करते, वेयर रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइस की वेट करता है। तो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम होता है वो होता है एचएनआईज का या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है इन दैट टाइम, वो सिर्फ देखते रहते हैं और सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं, तब तक भाव बहुत नीचे आ जाता है। सो दैट इज वाई कि प्राइस भी फास्ट नीचे आती है और यहाँ पे वॉल्यूम भी कम होता है। सो गाइज, आज के एपिसोड से कुछ मैंने की टेकअवेज निकाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले पॉइंट आउट करूं तो ये चीज खास ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है। सो अगर वॉल्यूम के साथ ट्रेंड चल रहा है सर, इट्स अ पॉजिटिव साइड, कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड ले सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक अवे कि अगर मैंने 100 शेयर्स बाय किया और आपने 100 शेयर्स बेचे, तो यहाँ पे वॉल्यूम 200 का नहीं है, सिर्फ 100 का है। ये चीज में ध्यान रखना है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करना। नेक्स्ट टेक अवे है कि जो एंड ऑफ द डे का वॉल्यूम रहता है उसमें दो कंपोनेंट रहते हैं। पहला है इंट्राडे वॉल्यूम और दूसरा है डिलीवरी वॉल्यूम। जब भी किसी स्टॉक में हाई वॉल्यूम होती है तो वो दर्शाता है कि प्रेजेंस ऑफ बिग मनी या फिर स्मार्ट मनी, और जब भी वॉल्यूम कम रहता है तो वहां पे सिर्फ रिटेल का ही पार्टिसिपेशन रहता है। ये जनरली अज्यूम कर सकते हैं। जब भी आप कोई ट्रेड में इनिशिएट करो, चाहे वो बाय साइड का हो या सेल साइड का हो, वॉल्यूम का प्रेजेंस देख के ही आप ट्रेड करो। अगर वॉल्यूम हाई है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके एक्यूरेट होने की। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि जब भी किसी दिन में वॉल्यूम कम हो या फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो, तो आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि जब लो वॉल्यूम रहता है तभी स्पाइक्स बहुत हो सकते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत हो सकता है, तो आप फेक ब्रेकआउट्स भी बहुत आ सकते हैं। तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना है। एंड गाइस, ये था आज का एपिसोड अबाउट वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट या कॉन्सेप्ट नहीं समझा हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको लाइव मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, चार्ट पे कैसे ड्रॉ किया जाए, और उसका रिवर्स साइकोलॉजी क्या है, ये सब चीज जानेंगे हम इन द नेक्स्ट एपिसोड। So guys, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।